हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं गरतांग गली के ट्रैक पर। यह है गरतांग गली ट्रैक का एंट्री गेट। यहाँ पर आप आ सकते हैं अपनी कार से या फिर आप हर्षल से टैक्सी हायर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पार्किंग आपको रोड पर ही करनी पड़ेगी, पार्किंग के लिए कोई सेपरेट स्पेस नहीं है। यहीं पास पर है लंका ब्रिज, यहाँ आप जा सकते हैं। लंका ब्रिज से आसपास की घाटियों का नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है और अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी कुछ इस प्रकार की कलरफुल बर्ड्स। अंदर जाने से पहले आपको करानी होती है मेन गेट पे एंट्री, जिसके लिए 150 रुपये बड़ों के लिए और 150 रुपये बच्चों के लिए फ़ीस है। आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ट्रैक हो गया है स्टार्ट और अभी से ही मज़ा आना शुरू हो गया है। व्यू बहुत कमाल का है यहाँ से। अभी तक तो ट्रैक अच्छा है, मगर जो लोग ट्रैकिंग करके आए हैं वो बता रहे हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है और बच्चे वैसे यहाँ पे अलाउड नहीं है, मगर वो फॉर्म फिल कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर आप अपने रिस्क पे ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो देखते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद है तो चढ़ाई। अगर आप लोगों को ट्रैकिंग का शौक़ है ना तो एक बार विज़िट करना बनता है। ये बहुत हार्ड ट्रैकिंग नहीं है, हार्ड ट्रैकिंग को हम आके डिसाइड करेंगे। एंट्री करे हुए 5 मिनट नहीं हुए हैं, चढ़ाई है खड़ी और हमारे साथियों के रिव्यू लेते हैं 5 मिनट की चढ़ाई में। क्या हाल है इनका? बहुत थकान वाली ट्रैकिंग है ये, एकदम स्ट्रेट। और इस ट्रैकिंग ने हमें हमारी उम्र का बता दिया है कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे। हिम्मत करो, चल लेंगे। चढ़ाई तो खड़ी है भाई। थक गए? वापस जाओ, देशद्रोही साबित हो गया। आ जाओ। खड़ी चढ़ाई है, चढ़ाई ही चढ़ाई है। एक बार में चढ़ने की कोशिश ना करते हुए रुकते रुकते थोड़ा पानी पीते पीते जाना, बुरा हाल है। होपफुली कुछ अच्छा मिले देखने को। अभी तक तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है और नज़ारे बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त नज़ारा है। गर्मी लग गई, जैकेट उतर गई है। अच्छा, यहाँ आने से पहले ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बैकपैक ले लेना यार, वो साइड पर्स और साइड बैग या फिर वो शोल्डर बैग होता है ना, उसमें सामान रखेंगे कंधा दर्द हो जाएगा। ये थोड़ा कंफर्टेबल होता है। तो बैकपैक, वाटर बॉटल, कुछ खाने के लिए सामान, ये सारी चीज़ें मस्ट हैं, ये मत भूलना। और सबसे इम्पॉर्टेंट शूज़, स्पोर्ट शूज़ ले लेना जो कंफर्टेबल हों, क्योंकि चढ़ाई है, पथरीला रास्ता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं सैंडल्स वगैरह, स्लिपर्स वगैरह। तो कोशिश करना शूज़ लो। अच्छा, बच्चे यहाँ अलाउड, 5 साल से छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, मगर लोग ले जा रहे हैं वो अलाउड भी कर देते हैं। और इसलिए क्योंकि रास्ते टफ हैं और कोई रीज़न नहीं है। बाकी हम देखते हैं आगे क्या होता है। चलते जाओ चलते जाओ। कुछ दूर चलने के बाद इतना पतला ट्रैक देखकर समझ आया कि बच्चे यहाँ पर क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे काफ़ी भागते हैं इधर उधर। आप अगर पूरी तरह से अपनी निगरानी में बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाइए, वो अलाउड भी करते हैं। अदरवाइज़ ट्रैक इतना पतला है, इसीलिए बच्चों को मना किया जाता है। ये है ट्रैक, हवा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। होया है आप? कैसा था? अच्छा है। 1.5 किलोमीटर। रास्ते हैं, इसके नीचे है इतनी गहरी खाई।
कमाल का ट्रैक है, कमाल का ट्रैक। ट्रैकिंग का मज़ा ही रास्तों का या फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का है। तो आप देखते हुए जाइएगा, रास्ते में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। कितनी गहरी खाई है यहाँ पर, बहुत गहरी है। इसी वजह से बस बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है यहाँ पर, और तो सब ठीक है। कैसा है एक्सपीरियंस अंकल? थक गए? नहीं, yesterday I finished one trek. Okay. And suddenly I learned this is there. Yes. So I thought, No, this is very adventurous, very nice. thank you. Okay. Have a nice time. Same to you. टूर पे हम लोग जाते हैं, घर से निकलते हैं, रिजॉर्ट हमारा अक्सर बुक होता है, वहाँ रुकते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ एडवेंचर, कुछ एक्टिविटी करी, और फिर खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं। मगर मेरे हिसाब से रियल एडवेंचर यही है। ट्रैक के शौकीन हैं, अगर लगता है कि नहीं हमें ट्रैक पे जाना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं है। फॉर द बिगिनर्स क्या, हम लोगों के लिए, हम जैसे आम लोगों के लिए ये बेस्ट है। ट्रैक का भी मज़ा है, ट्रैक का पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत एडवेंचरस है। ब्यूटी तो कमाल की है जी, यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। अल्टीमेट व्यू है, मतलब ऑसम। तो एक बार मैं सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ एक बार यहाँ विज़िट करना तो बनता है। और देख सकते हैं आप, पत्थर, पेड़, झरना, पहाड़, सब कुछ है। तो एक बार बनता है आना यार। यहाँ पे ट्रैक है, यहाँ पे 2-3 ट्रैक हैं एक्चुअली। मैंने भी सर्च किया था आने से पहले कई बार कौन सा ट्रैक बेस्ट है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और 1-2 और है यहाँ पे, 7 ताल का ट्रैक भी है, तो देखते हैं अगर हमारा मौका मिला तो शायद हम वहाँ भी जाएं। अदरवाइज़ ये तो बहुत अच्छा है। कुछ अभी हमें चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा सा उतरना है, फिर चढ़ना है, अब उतरना है। मज़ा तो बहुत आ रहा है, मगर जब वापस आएंगे ना तब पता चलेगा। वहाँ मुझे एक छोटी सी नदी दिख रही है, मैं दिखाती हूँ। इतने लंबे ट्रैक के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं गरतांग गली के लकड़ी के पुल पर। तो ये है लगभग 150 मीटर लंबी सीढ़ियाँ, जो कि अब नए रंग में पेंट कर दी है। 11,000 फीट की इसकी ऊंचाई है, और इसको बताया जाता है कि ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उसमें इस लकड़ी के सीढ़ी की तरह जो पुल है, इसको बंद कर दिया था। अब करीब 59 सालों के बाद ये दोबारा जो टूरिस्ट हैं उनके लिए खोला गया है, और अभी लास्ट ईयर ही इसको ओपन करा है। और अभी यहाँ पर 10 लोगों को ही भेजा जाता है एक बार में इस पुल पे, ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। अच्छा, ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था पेशावर से आए पठानों ने। इसको लगभग 150 साल पहले बनवाया था। आज़ादी से पहले जो हमारा इंडिया का और तिब्बत के साथ हमारा व्यापार होता था, उसके लिए बनवाया गया था। इस पे हमारा ऊन का, चमड़े का और नमक का एक्सपोर्ट होता था। तो ये है आपका नेलोंग वैली में स्थित गरतांग गली ब्रिज, जो कि है अब बंद आगे से। ये ख़त्म हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे आपको आगे चले जाइए, तिब्बत मिल जाएगा। बस दैट्स इट। देखो, यही एडवेंचर था बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सोचोगे आगे हमें बहुत कुछ अच्छा मिलने का, देखने को, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला जी। यही है यहाँ पर। तो ट्रैक हो गया हमारा ख़त्म, अब चलते हैं हम वापस। अब मैं आपको बता सकती हूँ कि ये ट्रैक कैसा था। तो देखिए जी, थकाने वाला ट्रैक था। शुरू के 5, 10, 15 मिनट ऐसे लगते हैं कि बस जी बहुत बड़ी गलती हो गई लाइफ की यहाँ आके, मगर धीरे धीरे चलेंगे आप तो यूज़ टू हो जाएंगे। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उतार चढ़ाव, कहीं चढ़ाई, कहीं उतरना यहाँ था। रास्ता देख रहे हैं, सीधे खाई है जी बगल में। तो बच्चों का तो ध्यान रखना ही रखना है बहुत ज़्यादा। और जिन्होंने मेरे बच्चों का ध्यान रखा, थैंक यू सो मच, मेरे हस्बैंड। तो मैं बिज़ी थी ये करने में, उन्होंने बच्चों का बहुत ध्यान रखा। उसके अलावा तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चों के गर्म कपड़े रखना मत भूलिएगा, कैप या जैकेट रख लीजिएगा।
जाते हुए मौसम बहुत ज़्यादा अक्सर ठंडा हो ही जाता है, हवा चलती है, आप लोगों को भी ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बच्चों को भूख लग जाती है क्योंकि लंबा ट्रैक तो नहीं है, मगर फिर भी रुकते रुकाते जाते जाते 1.5-2 घंटे आपको लग जाएंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर। तो ये था यहाँ पहुँचने से पहले की कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहती थी। और खाई बड़ी गहरी है यार, बहुत गहरी है फ्रेंड्स। वहाँ से कहाँ से हमारे इशू बहुत दूर से। कहाँ से हमारे भी हो? बहुत दूर से। गरतांग गली से। वहाँ से हम लोग लगभग 1 किलोमीटर आ चुके हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी हवा, सब को लगभग कोल्ड हो ही जाएगा आते हुए। हवा तेज़ है, ठंड है और थकान तो बस पूछो मत। ठीक है, ऐसा ट्रैक नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। साइड में पत्थर हैं, हम भी रुकते हुए बैठते हुए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए। तो अब जब गए थे इतनी बुरी हालत हो रही थी, आते हुए लग रहा है कि हम लोग इजीली पहुंच गए थे, जाते हुए लग रहा है कि ये टफ़ है। तो है, थोड़ा बहुत टफ़ है, उतना नहीं है, कर सकते हैं। 2.5 किलोमीटर आना, 2.5 किलोमीटर जाना, लगभग 5 किलोमीटर का है ये ट्रैक। थकान हो जाती है यार, क्यों? तो अब हमारा ट्रैक हो चुका है ख़त्म। तो आपको यहाँ से दिख जाएगा लंका ब्रिज का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा। ये बिना किसी सपोर्ट के बीच में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर की साइड, जहाँ कार पार्क होती है वहीं पर एक छोटी सी कैंटीन या एक छोटा सा होटल है एक अंकल का, ये है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू स्टे हियर, यहाँ से कुछ खाना मत भूलिएगा। वी शुड ऑलवेज सपोर्ट दिस काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल। तो हमारा भी काम हो जाता है, इनकी भी हेल्प हो जाती है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और पहाड़ों पे मैगी का तो टेस्ट ही कुछ और होता है। अब हम गुजर रहे हैं लंका ब्रिज से, हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। आपको उत्तरकाशी की एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। उत्तरकाशी के पहाड़ ऐसे हैं कि आपको यहाँ पर हर जगह कहीं ना कहीं छोटे छोटे झरने मिल जाएंगे। आप बोर भी हो जाएंगे कई बार कि हाँ हर जगह तो मिल रहे हैं झरने, कितनी जगह रुके हम। तो प्लीज़ जाइए, एंजॉय कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। लव यू ऑल।